हेलो स्टूडेंट, मैं नागेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है नेशनल स्टडी सेंटर में। आज फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिद्ध करेंगे R/2F और कुछ कंसेप्ट को हम लोग यहाँ भी देखेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। दोस्त, ये अवतल दर्पण है और दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं। जब और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख अक्ष बोलते हैं। जब मुख अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर टकराती है किसी भी किरण तो यह मुख फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम ये है। दूसरा, दोस्त, अगर प्रकाश की किरण मुख फोकस से होकर गुजरेगी तो यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। एंड तीसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर से होकर गुजरती है तो वह क्या होगा? वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। यह कंसेप्ट है थोड़ा दोस्त। इसके बाद आगे हमें सिद्ध करना है R/2F अवतल दर्पण में। फ्रेंड्स, ये अवतल दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु है जिसको पोल कहते हैं। अभी हम लोग क्या देखे दोस्त कि प्रधान अक्ष के अगर समांतर कोई किरण जाती है, दर्पण पर जाती है, वहां से टकराएगी तो मुख फोकस से होकर गुजरती है। इसे हम लोग वक्रता केंद्र C से सूचित करते हैं। यहां से यह अभिलंब है। थोड़ा सा कंसेप्ट और दोस्त कि जब समतल दर्पण में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़े थे तो क्या था? ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और बीच में डाला गया विलंब क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के परावर्त आपतन कोण के I बोलते हैं दोस्त और परावर्तन कोण के R। उसी प्रकार यहाँ भी यह दोस्त आपतन कोण I है और यहाँ परावर्तन कोण R है। मानते हैं ABC है, यहाँ D मान लीजिए। दर्पण की हम नाम दे देते हैं, A डैश नाम दे देते हैं। माना कि N डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें दोस्त AB क्या है? आपतित किरण है। AB आपतित किरण, BD क्या है दोस्त? BD परावर्तित किरण। P से F की दूरी को फोकस दूरी दोस्त बोलते हैं। P से F के बीच की दूरी क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से हम लोग सूचित करते हैं। और P से C के बीच की दूरी का हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्त? वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं।
प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, पढ़े थे। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से लिखेंगे आप, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। परिवर्तन के नियम से दोस्त, एक कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा दोस्त, बी कोण क्या होगा, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। दोस्त कोण ए बी सी या अपतन कोण क्या होगा, किसका बराबर, परावर्तन कोण के। तो क्या लिखेंगे, सी बी एफ, या क्या होगा, इसका हम एक मान लेते हैं। और क्या हम लोग जानते हैं, एकांतर कोण का मान आपस में क्या होता है, एकांतर कोण के मान आपस में बराबर होता है। दोस्त इसका एकांतर कोण यहाँ सी पे बन रहा है, तो क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, कोण ए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी एफ, कोण बी सी एफ। यह समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्त, 2। या चूंकि यह क्या है, एकांतर कोण है, चूंकि ये एकांतर कोण है, और इसका हम लोग 2 मान लेते हैं। इसके बाद दोस्त हम लोग जानते हैं कि जब 2 कोण आपस में बराबर हो जाता है, जो त्रिभुज होता है वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी दोस्त एक छोटे को यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हुआ, बी सी एफ एक त्रिभुज का है, जो यहाँ पे क्या है, ई कोण बराबर ई कोण। दोस्त जो दो कोण जब आपस में बराबर हो जाता है तो इसका 2 भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्त हम लोग लिख सकते हैं कोण बी एफ बराबर कोण सी एफ, कोण क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर सी एफ। या क्या हुआ, बी एफ वैल्यू बराबर किसका है, सी एफ का, यह भुजा है समद्विबाहु त्रिभुज के। इसका समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। कितना मानेंगे दोस्त, 3 मान लेते हैं। इसके बाद द्वारक, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा यहाँ पर अगर मानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, समझिए कि दर्पण हम लोग ऐसे दिखा देते हैं जरूर एक्चुअली में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। द्वारक बहुत छोटा माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे दर्पण का द्वारक हम बहुत छोटा मानते हैं, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मानते हैं कि माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने के, बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। इसीलिए यह क्या होगा कि बिंदु P से B की दूरी क्या है, बिंदु P से B बहुत निकट है, बहुत निकट है। तो दोस्त लिख सकते हैं बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ पी या फिर पी एफ। इसका समीकरण दोस्त हम लोग 4 मान लेते हैं। दोस्त 3 और 4 से देखे दोस्त, बी एफ यहाँ, बी एफ यहाँ, या बायां साइड क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। तो समीकरण 3 और 4 से, तो 4 से क्या होगा दोस्त, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पे दोस्त तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होता है। मेरे हाथ देखिए, पी एफ इसका दूरी और इसका दूरी, तीनों का भुजा बराबर माना जाता है।
इसका समीकरण हम लोग 5 मान लेते हैं दोस्त। कितना मानेंगे? 5 मानेंगे। देखिए दोस्त, हम लिख सकते हैं पीसी के वैल्यू क्या लिख सकते हैं। देखिए पीसी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, पीएफ के जोड़ देंगे और एफसी के जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस सी एफ क्या होता है, पीसी, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं दोस्त। देखिए सी एफ का वैल्यू कितना है, पीएफ है, तो यहाँ पीएफ का पीएफ छोड़ देते हैं और यहाँ सी एफ का वैल्यू क्या लिख देंगे, पीएफ लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे दोस्त ये सी एफ बराबर क्या है, पीएफ है। तो यहाँ क्या होगा, 2pf। दोस्त पीसी का वैल्यू कितना, आर, और इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू एफ। पीसी की वैल्यू बगल तक त्रिज्या आर और पीएफ की वैल्यू एफ। तो क्या होगा दोस्त, 2f। आर बराबर क्या दोस्त, 2f हुआ। या इफ बराबर गुना में है तो कहाँ जाएगा दोस्त, बट्टा में। आर मतलब बटा 2। तो चाहे ई सिद्ध करिए ई सिद्ध करिए, दोनों एक ही चीज है। रोक एग्जाम की दृष्टि से बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्त। वीडियो को रोक करके 1-2 बार इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों के सभी के समझ में आया होगा। और अपने दोस्त को साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्त।